आज हम एंशिएंट इंडिया के शुरुआती दौर के बारे में बात करेंगे, जिसे स्टोन एज या पाषाण काल भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये वो दौर था जब ह्यूमंस और अदर लाइफ फॉर्म्स का एग्जिस्टेंस इस दुनिया में, इस अर्थ पे स्टार्ट हुआ था। ओके, तो उन लोगों का क्या रहन सहन था, क्या पहनावा था, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, आज से कुछ 10,000 साल पुरानी बात है, जब ह्यूमंस इस धरती पे शुरुआत कह सकते हैं उनका एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ था। तो शुरुआती दौर में जो हमारी धरती थी, हमारी अर्थ थी, वो पूरी तरह आइस से कवर्ड थी। ओके, लेकिन कुछ एरियाज़ में जब आइस मेल्ट होने लगी, कुछ ट्रॉपिकल एरियाज़ में बेसिकली, तो लाइफ स्टार्ट हुई। और ह्यूमंस बेसिकली उस टाइम पे बहुत ही कह सकते हैं शुरुआती दौर में थे और वो हंटिंग पे पूरी तरह डिपेंडेंट थे। ये इस स्टोन एज को बेसिकली, इस एज में राइटिंग स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई थी। ओके, और रॉबर्ट ब्रूस फुटे करके एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पहला पैलियोलिथिक टूल, जिसे पल्लवरम हैंड एग्स भी कहा जाता है, उसको डिस्कवर किया था। तो स्टोन एज का जैसे कि मतलब है पाषाण काल, वो दौर जहाँ पे आपके पत्थर से बने हुए टूल्स यूज होते थे। ओके, अब वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकते थे, या तो आपके हंटिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, या फिर किसी हाउस होल्ड पर्पस के लिए भी। ओके, तो स्टोन एज बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पैलियोलिथिक एज, जो कि 5 लाख BCE से लेके 10,000 BCE तक चला। तो बिफोर क्राइस्ट एरा की हम बात करें तो 5 लाख BCE से 10,000 BCE तक हमारा पैलियोलिथिक एज चला। ओके, मेसोलिथिक एज की बात करें तो 10,000 BCE से लेके 6,000 BCE तक ये दौर चला। नियोलिथिक एज की बात करें तो 6,000 BCE से लेके 1,000 BCE तक ये दौर चला। तो बेसिकली इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी कि जो टूल्स यूज होते थे, वेपन्स यूज होते थे, वो आपके किससे बने होते थे? पत्थर से, स्टोन से बने होते थे, इसीलिए इसे स्टोन एज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप जो पिक्चर में देख रहे हो, डिफरेंट टाइप के स्टोन से बने हुए, पत्थर से बने हुए, चाहे वो सिलिका हो, आपका क्वार्टाइज हो, अलग अलग चीज़ों से बने हुए, लाइमस्टोन से बने हुए टूल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो स्टोन जो था, इसका जो मेन जो चीज़ थी इस एज की, स्टोन एज से, स्टोन वेपन से रिलेटेड थी। अब पैलियोलिथिक एज की हम बात करते हैं, तो बिल्कुल शुरुआती दौर था ये, जब ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई थी धरती पे। तो देखो, पैलियोलिथिक की अगर हम बात करें तो एक ग्रीक वर्ड पैलियो और लिथिक, इन 2 शब्दों से ये मिलके बना हुआ है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, ओके, ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो इसका क्या मतलब हुआ? ओल्ड स्टोन एज। ओके, पुरानी पाषाण काल, पुराना पाषाण काल। इन दिस एज इट इज बिलीव दैट अर्थ वॉज कवर्ड विद आइस। तो इस एज में बिलीव किया जाता है कि अर्थ पूरी तरह आइस से कवर्ड थी, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में जब आइस थोड़ा सा मेल्ट होने लगी तो ह्यूमन और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ स्टार्ट होने लगे। ओके, अब जो इस दौर के जो लोग थे वो बेसिकली क्या थे? फूड गैदरर्स थे, मतलब फूड गैदर करने अपने घर से जाते थे। तो कैसे? हंटिंग प्रैक्टिस करते थे बेसिकली वो। ओके, हंटिंग प्रैक्टिस करते थे और वाइल्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी कंज्यूम करते थे, खाते थे। तो एक चीज़ गौर करने वाली है कि पैलियोलिथिक एज में आपका क्या डिस्कवर नहीं हुआ था? फायर डिस्कवर नहीं हुई थी, राइट? तो लोग क्या करते थे? कुक नहीं करते थे, कच्चा खाते थे, कुछ भी, जैसे हंटिंग करके शिकार, आपके एनिमल्स की बात करें, ओके, वो कच्चा खाते थे। या फिर आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स की बात करें, उन्हें कुक नहीं करते थे। फायर नहीं आपकी डिस्कवर हुई थी। एग्रीकल्चर भी डिस्कवर नहीं हुआ था। और पोट्री, पोट्री क्या होती है? मतलब बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन जो हैं वो भी अभी तक आए नहीं थे। तो ये गौर करने वाली बात है।
आपके ओल्ड स्टोन एज की। अब स्टोन एज की बात है तो टूल्स जो थे स्टोन से बने थे और उसमें भी क्वार्टाइज करके एक पत्थर होता है, उससे बने हुए टूल्स प्राइमरीली यूज होते थे, जैसे चॉपर्स, हैंड एक्सेस, कुल्हाड़ी बोलते थे, जैसे क्लीवर्स, नीडल्स, ऐसे करके कुछ टूल्स होते थे जिससे वो प्राइमरीली जानवरों का शिकार करते थे, राइट। अब नेक्स्ट, अब जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो, अगर मैं उनके रहन सहन की बात करूं तो वो कहाँ रहते थे? केव शेल्टर्स में, जैसे गुफाओं में, नेचुरली मेड केव्स हैं ये, जैसे इस टाइप की केव वो नेचुरली बनी हुई होती थी, राइट। रॉक शेल्टर्स में रहते थे, केव्स, ये रॉक शेल्टर्स हो गई, केव्स हो गई, गुफाएं हो गई, उसमें रहते थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि वो एनिमल्स को किल करके लाते थे, फिर उनको अपने जो टूल्स होते थे, वेपन्स होते थे स्टोन से बने, उससे उसे कट करके फिर उसे खाते थे। अगर उनके पहनावे की बात करें तो वो बेसिकली जो ट्रीज की बार्क से बने हुए कपड़े पहनते थे। तो यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली, वो एनिमल की कपड़े, एनिमल की जो स्किन होती है उसके बने कपड़े नहीं, वो ट्रीज की जो बार्क होती थी, छाल होती थी, उससे बने हुए या लीव्स के बने हुए कपड़े पहनते थे। ओके, तो पैलियोलिथिक एज में गौर करने वाली बात है कि आग का आविष्कार नहीं हुआ था, ना ही एग्रीकल्चर का और ना ही पोट्री का। ओके, ओनली हंटिंग वॉज प्रैक्टिस्ड। ओके, और हैंड जो आपके स्टोन के क्वार्टाइज से बने हुए टूल्स आपके यूज होते थे, राइट। अब मीजोलिथिक एज की बात करें जो कि हमारी 10,000 से 6,000 BCE तक चली। अब ये जो शब्द है मीजोलिथिक, ये भी एक ग्रीक यूनान से बना हुआ आपका डिराइव हुआ शब्द है। मीसो का मतलब होता है मिडिल और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो मिडिल स्टोन एज, अच्छा, मध्य पाषाण काल भी इसे बोला जाता है। तो यहाँ पे जो इनिशियली जो लोग थे वो शुरुआती दौर में इसके हंटिंग, फिशिंग भी प्रैक्टिस करने लगे थे, फूड गैदरिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया पैलियोलिथिक एज में भी होता था, फूड गैदरिंग करते थे, हंटिंग करते थे, फिशिंग इस एज में स्टार्ट हुई। और एक बहुत बड़ी चीज़ इस स्टेज में स्टार्ट हुई कि वो डोमेस्टिकेट करने लगे एनिमल्स को, यानी कि एनिमल्स को वो पालने लगे। तो अगर हम फर्स्ट एनिमल जिसको उन्होंने पालना स्टार्ट किया था वो डॉग था। उसके बाद शीप्स हो गए, आपके गोट्स हो गए, इनको भी इन्होंने डोमेस्टिकेट किया। अब क्या करते थे, मिल्क प्रोडक्ट्स बेसिकली उनसे यूज करते थे उनके। अब जो टूल्स इस एज में यूज होते थे उनको कहते थे माइक्रोलिथ्स। तो ये गौर करने वाली बात है कि इस एज के टूल्स को माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। और वो किससे बने होते थे? क्रिस्टलाइन सिलिका से, शर्ट से, शैल्डनी से। तो अलग अलग पत्थर के टाइप्स हैं ये बेसिकली। जैसे उस टाइम पे पैलियोलिथिक में आपके क्वार्टाइज लाइमस्टोन यूज होता था, इस टाइम पे आपका सिलिका, शर्ट और शैल्डनी यूज होता था, पत्थर। तो ये क्या क्या बनाते थे उससे, देखो गौर करने वाली बात है। ये अब एरोज भी बनाने लगे थे। धनुष आपने सुना होगा, एरो, तीर, धनुष। तो उससे क्या करते थे बेसिकली, आपके शिकार करते थे और भी पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे। स्पीयर हेड्स हो गए, सिकल्स हो गए, जो जिससे हम फसल काटते हैं, जिसे दरांती, सिकल इस भी बोलते हैं। और ये क्लोथ्स पहनते थे एनिमल से बने हुए स्किन के, तो एनिमल की स्किन के। तो बेसिकली यहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ मीसोलिथिक एज में पैलियोलिथिक एज से, कि यहाँ के जो लोग थे वो अपने स्टोन टूल्स को थोड़ा सा बेटर कर रहे थे बेसिकली। अब वो सिलिका से बने हुए, शर्ट से बने हुए स्टोन टूल्स भी यूज़ करने लगे थे और थोड़ा सा मॉडर्न हो चुके थे, जैसे एरोज या फिर सिकल्स वगैरह यूज़ करते थे और क्लोथ्स पहनते थे एनिमल स्किन से बने हुए, राइट। अब ये पेंटिंग लवर्स थे, तो आपने रॉक पेंटिंग्स देखी होंगी कई बार, जहाँ पे या तो वो कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं या हंटिंग कर रहे हैं या फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसी वो पेंटिंग्स बनाते थे। ठीक है, तो गौर करने वाली बात है, वो सिर्फ पेंटिंग्स बनाते थे। देखो स्टोन एज में राइटिंग का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कुछ भी लिखा नहीं जाता था। पेंटिंग इस एज में स्टार्ट हुई थी, बट राइटिंग अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी। और एक बहुत गौर करने वाली बात है, इस एज में फायर भी डिस्कवर हो चुकी थी, फायर भी डिस्कवर हो चुकी थी। ओके, और उसकी वजह से कुकिंग, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें भी स्टार्ट हुई। अब ये बहुत ही कम
था, लेकिन ये इसका जो बेसिकली इसकी ग्रोथ जो है, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्केल पे फायर का यूज़ होने लगा, क्लोथ्स ये कुकिंग के लिए यूज़ होने लगा, या फिर और भी पर्पसेस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अपने, ये सब इसके बाद जो आने वाला दौर था उसमें ज़्यादा होने लगा। यहाँ पे ये चीज़ें बस डिस्कवर हुई थी, बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज पे थी। ओके, तो यहाँ पे आप फोटो पे देख सकते हो, आग भी दिख रही है आपको इस एज में, और एनिमल जो फर्स्ट एनिमल था डॉग, वो भी दिख रहा है इनके पास। आप इस फोटो में देख सकते हो, देखो इस फोटो में आप देख सकते हो डॉग को डोमेस्टिकेट किया है उन्होंने, पाला हुआ है, आग भी जल रही है। ये जो उनके हाथ में है ये क्या है, एक धनुष है, यानी कि वो एरो, बो और एरो से बेसिकली का यूज़ भी करते थे, और कपड़े जो पहनते थे एनिमल स्किन के पहनते थे, राइट। और रॉक शेल्टर्स, और यहाँ पे थोड़ा बहुत वो सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स में भी रहने लगे थे, थोड़ा बहुत अपने बनाए हुए घर में रहने लगे थे, सेमी परमानेंट, ठीक है। नियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो ये वो दौर था जहाँ पे इंसान ने माइक्रोलिथिक टूल्स जो थे उसके अलावा बोन्स से बने हुए टूल्स, वेपन्स, स्टोन के अलावा बोन्स से बने हुए वेपन्स का भी यूज़ करना स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोग सब बेसिकली एग्रीकल्चर करने लगे, क्रॉप प्रोडक्शन होने लगी, अलग अलग किस्म की क्रॉप्स लाइक या आपकी कॉर्न हो गई, वीट हो गया, मेज, रागी, अलग अलग किस्म की क्रॉप्स जो है ये लोग ग्रो करने लगे। और एनिमल का भी डोमेस्टिकेशन इन्होंने, जैसे कि इसके पहले दौर में भी कर चुका था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब ये क्या करते थे कि फूड को कुक भी करते थे, स्टोर भी करते थे। तो एक चीज़ गौर करने वाली बात है, इस एज में फूड का स्टोरेज भी स्टार्ट हो गया, और ग्रेनरीज भी, जहाँ पे ये अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको स्टोर करते थे, वो भी स्टार्ट हो गया। ओके, फूड ग्रेन्स और कुक्ड फूड पॉट्स में हम वो लोग स्टोर करने लगे। तो ग्रे वेयर, ब्लैक बर्निश्ड वेयर, मैट इम्प्रेस्ड वेयर, बेसिकली ये मिट्टी से बने हुए बर्तनों के अलग अलग टाइप्स हैं। अब ये मड हाउसेज में रहने लगे, मड के बने हुए, मिट्टी का बेसिकली बहुत यूज़ करने लगे, रहन सहन, मड हाउसेज, आपके बर्तन बनाने के लिए। कपड़े भी ये लोग सिलना सीख गए थे, कॉटन वगैरह के, और खाना पकाते थे, खाना स्टोर भी करते थे। तो गौर करने वाली ये बात है कि नियोलिथिक एज में जो चीज़ें मेथोलिथिक एज में डिस्कवर हुई, जैसे फायर डिस्कवर हुई या फिर आपका एग्रीकल्चर हुआ, ओके, इन चीज़ों को यहाँ पे उस चीज़, इसमें बहुत ही डेवलपमेंट, ग्रोथ देखने को मिली। और साथ में आपकी पॉटरी, आपके बर्तन भी डेवलप हुए, और कपड़े भी ये लोग सिलना बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। पहले ये एनिमल क्लोथ्स पहनते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इस फोटो में, इस पिक में आप क्या देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये पर्सन जो है ये क्या कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए बेसिकली इरिगेशन जो है ये प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्रीकल्चर। और यहाँ पे देखो ये अपनी क्रॉप को काट भी रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं क्रॉप की, ओके। तो ये गौर करने वाली बात है इस एज की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फायर भी वो लोग यूज़ करें, एक्सटेंसिवली यूज़ होने लगी थी चीज़ें, ओके। बहुत ही सब लोग बेसिकली फायर का अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करने लगे थे, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, गर्म रखने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए, फूड को कुक करने के लिए, राइट। तो होप आपको स्टोन एज अच्छे से समझ आया होगा। स्टोन एज बेसिकली वो दौर था जहाँ पे ह्यूमन लाइफ इवॉल्व हुई, उसने काफ़ी चीज़ें डिस्कवर की, जो कि आगे चल के, आगे आने वाले समय में एक ह्यूमंस को एक जिसने गति दी, जिसकी वजह से ह्यूमंस बहुत, आज कह सकते हैं, आज भी इन चीज़ों का यूज़ करें, फायर की बात करें, एग्रीकल्चर, ये बेसिकली बहुत इन चीज़ों ने ह्यूमन की जो लाइफ है, ह्यूमन के जो डेवलपमेंट है, उसको पूरी तरह उसके बदल के रख दिया बेसिकली। तो बहुत इम्पॉर्टेंट एज थी स्टोन एज, ओके, जहाँ पे पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और मिसोलिथिक और नियोलिथिक बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट दौर थे, जहाँ अलग अलग चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, ओके, सब चीज़ों को गति मिली। चाल्कोलिथिक एज भी इसके बाद आ जाता है, वो बेसिकली स्टोन एज का पार्ट नहीं है, वो कॉपर एज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे धातु का, बेसिकली
कॉपर की डिस्कवरी हो गई थी, तो यहाँ मेटल की जो है यूजेज स्टार्ट हो गया था, तो इसीलिए ये चाल्कोलिथिक एज है। ओके, ये 2000 से 500 BCE तक चली थी। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।